इफ यू आर स्कूल गोइंग स्टूडेंट देन ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच वीडियो है। जस्ट 21 डेज और आप भी अपनी क्लास के टॉपर बन सकते हो। न ट्यूशन चेंज करने की जरूरत है, न कोचिंग और ना ही अपने क्लास टीचर से कोई फेवर की। बस एक हैबिट डेवलप करना होगा। 21 डेज टॉपर हैबिट, इसे एक चैलेंज की तरह लीजिए। ये चैलेंज रेगुलर 21 डेज तक करना थोड़ा डिफिकल्ट है। इस 21 डेज चैलेंज के तुरंत बाद तो आप टॉपर नहीं बनोगे, क्योंकि टॉपर बनना इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हो। बट मैं ये जरूर कह सकता हूं कि आप अगर इस हैबिट को 21 डेज तक फॉलो कर लेते हो तो अभी आप जहां स्टैंड करते हो उससे कहीं आगे होगे। इफ यू आर वॉचिंग फर्स्ट टाइम माई वीडियो देन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। लेट्स बिगिन। आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, वाई 21 डेज? किसी भी नए हैबिट को डेली प्रैक्टिस करो तो 21 डेज में सबकॉन्शियसली ऑटोमेटिक मोड पे चला जाता है। और टॉपर बनने के लिए क्या चाहिए? 7 हैबिट्स जिसे आप सबकॉन्शियसली फॉलो करो, जो आप इस चैलेंज से डेवलप कर सकते हो। 21 डेज तक आपको एक ही रूटीन फॉलो करना है, देन यू विल सी ड्रास्टिक चेंज इन योर सेल्फ। डे 1 टू डे 3 फोकस सेटअप फेज होगा। इट मीन्स डे 1 में आपको अपने फोन को डिटॉक्स करना है। जैसे कि जो एप्स आपका टाइम वेस्ट करता है उसे आप अनइंस्टॉल करोगे, लाइक इंस्टाग्राम, BGMI एंड मेनी मोर। आपको बेहतर पता होगा, बिकॉज जस्ट 7 सेकंड का डोपामीन आपका 7 घंटे बर्बाद कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता। टॉपर बनने के पहले डिस्टर्बेंस का सफाया बहुत जरूरी है। डे 2 अपना स्टडी स्पेस बनाना है। इट मीन्स अ क्लीन स्टडी टेबल, नो सोफा, नो बेड। मेमोरी तभी बूस्ट होती है जब एनवायरनमेंट सेम हो। डे 3 आपको बेड से उठते ही अपना स्टडी टेबल साफ करना है। अगर वो साफ भी है तब भी आपको कुछ बुक्स को अरेंज करने हैं। इस काम को आपको फर्स्ट डे टू 21st डे तक रेगुलरली करना है। डे 4 टू डे 6 विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस फेज। हर सुबह अपने स्टडी टेबल पे बैठकर आंख बंद करो और 5 मिनट के लिए इमेजिन करो कि तुम फर्स्ट रैंक होल्डर हो। इमेजिन द रिजल्ट बिफोर इट हैपेंस, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हर चीज तुम्हारी जिंदगी में 2 बार होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे दिमाग में और सेकेंडली रियलिटी में। तो टॉपर बनने से पहले उसे फील करना सीखो। डे 6 नोट सेटअप फेज। जो भी पढ़ो उसका शॉर्ट समरीज लिखो, और समरी को वर्ड टू वर्ड नहीं, प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। बिकॉज टॉपर ब्रेन इज इक्वल टू ऑर्गेनाइज्ड इन फॉर्मेट। अब पॉइंट टू पॉइंट क्यों लिखना है? बिकॉज अगर तुम आंसर राइटिंग पॉइंट टू पॉइंट करते हो तो तुम्हारा मार्क्स कटने की प्रोबेबिलिटी 80% से कम जाती है। चलो इसे ऐसे समझते हैं कि अगर तुम्हारे एग्जाम में 5 मार्क्स का कूलम्स लॉ लिखने को आया तो तुम उसे वर्ड टू वर्ड ना लिखकर पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे। इससे तुम्हारे बाकी बच्चों से 80% मार्क्स ज्यादा लाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। डे 7 टू डे 10 आप जो पढ़े हो उसे बिना देखे मिरर के सामने जाकर खुद को समझाने का प्रैक्टिस करना है। इफ यू कांट एक्सप्लेन यू हैव नॉट अंडरस्टूड। तो जब तक तुम मिरर के सामने खुद को समझा नहीं पाओ तब तक तुम्हें वो टॉपिक रिवाइज करते रहना है। डे 11 टू डे 13 आपको 21 डेज हैबिट मेकिंग चैलेंज का मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट डेवलप करना है, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपके 99% एग्जाम्स में क्वेश्चन लिखने को आते हैं, ना कि कोई इंटरव्यूअर आपको सामने खड़ा करके समझाने को कहता है। सो हर सब्जेक्ट का 5 इन-टेक्स्ट क्वेश्चन डेली करो, बिकॉज टॉपर का ये मानना है प्रैक्टिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन रीडिंग। टॉपर बुक खोलकर रट्टा नहीं लगाते, वो पेन उठाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू करो। डे 14 में P/Qs लगाने की आदत डालनी है। एक पेपर उठाओ और सॉल्व करो फुल 3 आवर में। अगर आपको स्कूल और कोचिंग से टाइम नहीं मिल पाता तो आप 1.5 आवर और 1.5 आवर के टाइम फ्रेम में 2 दिन में उस पेपर को सॉल्व करो। बिकॉज अल्टीमेटली जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे वो P/Qs के आसपास के क्वेश्चन होंगे। डे 15 तक आपने ढेर सारी समरीज लिख ली होगी। उस समरीज को हाथों से पॉइंट करके पढ़ने की आदत डालो। एक दिन में मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट को 80% टाइम दो, एक हार्ड, एक मीडियम और एक इजी। एग्जाम के आसपास के समय में
ब्रेन फटीग को अवॉइड करो। डे 16 से हर चैप्टर का पेज वाइजर बना डालो। पेज वाइजर कैसे बनाते हैं, इस पे लॉन्ग फॉर्म वीडियो चाहिए तो कमेंट करना। टॉपर के नोट्स एक दिन पहले मैजिक बन जाते हैं, इसलिए हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक पेज में एंड करने की कोशिश करो। बट इस चक्कर में हैंड राइटिंग छोटी करके पूरे नोट्स को ही मत लिखने लग जाना। तुम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का पेज वाइजर बना रहे हो, ना कि अपने एग्जाम में चोरी करने के लिए फर्रे। डे 17 से एनर्जी मैनेज करने की प्रैक्टिस करो। मिनिमम 7 आवर्स की स्लीप और 20 मिनट की वॉक। अगर तुम स्कूल गोइंग हो तो 20 मिनट की वॉक पे फोकस मत करो, और अगर तुम फोन यूज नहीं करते तो तुम 7 आवर की स्लीप ऑटोमेटिक फुलफिल कर देते होगे। डे 18 से 1 आवर साइलेंस स्टडी करने का प्रैक्टिस करो, बिना फोन टच किए और बिना वॉशरूम ब्रेक के, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। टॉपर स्टूडेंट 1 घंटे में वो कर लेते हैं जो एवरेज स्टूडेंट 3 घंटे में भी नहीं कर पाता। इसीलिए ये 1 आवर साइलेंस स्टडी तुम्हारे फोकस को बढ़ाने में मदद करेगा, जो कि एग्जाम टाइम में सिली मिस्टेक्स को ओवरकम करेगा। डे 19 टू डे 21 द ट्रांसफॉर्मेशन जोन। अब तक आप एक स्टूडेंट से टॉपर का माइंडसेट बिल्ड कर चुके हो। ये फेज है कंसिस्टेंसी बिल्ड करने का। सिर्फ 21 डेज की हैबिट्स और आपके अंदर एक नया स्टूडेंट जन्म ले चुका है। वो स्टूडेंट जो फोकस करता है, जो एफर्ट्स डालता है, जो एक्सक्यूजेस में नहीं एग्जीक्यूशन में बिलीव रखता है। अगर तुमने ये चैलेंज कंप्लीट कर लिया है तो नेक्स्ट एग्जाम में नंबर ही नहीं बल्कि रैंक भी तुम्हारा होगा। और अगर तुमसे ये हैबिट डेवलप नहीं हो रहा और एवरेज बच्चों से अच्छा स्कोर भी करना है तो मेरी एक एडवाइस ले लो। तुम अगर 6 to 12 स्कूल गोइंग बच्चे हो तो अपने बुक्स के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस और इंटेक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर डालो 2 to 3 टाइम। तुम्हारा मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज होगा। और अगर ऐसा हो जाए तो सेम वीडियो के नीचे कमेंट में थैंक यू बोल देना। थैंक्स।